हेलो गाइस, कल हमने आपको बताया था कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन, स्पेशल वेव फंक्शन सिमेट्रिक है सिंगलेट स्टेट के लिए, तो वहाँ पर एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा हो जाएगा। और ट्रिपलेट स्टेट के लिए स्पेशल पार्ट एंटी सिमेट्रिक होगा, तो वहाँ एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा या माइनस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल वेव फंक्शन जो है वो एंटी सिमेट्रिक है। तो जब स्पेशल पार्ट सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट एंटी सिमेट्रिक होगा, और स्पेशल पार्ट एंटी सिमेट्रिक है तो स्पिन पार्ट जो है वो सिमेट्रिक। अब उसके बाद हम कह सकते हैं कि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर सिंगलेट स्टेट। तो सिंगलेट स्टेट के लिए डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा अपॉन डीटा हो जाएगा, जो क्योंकि सिंगलेट है तो यहाँ पर स्पेशल पार्ट सिमेट्रिक वाला आएगा एफ थीटा प्लस एफ पाई माइनस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको आप स्पेंड करेंगे तो एफ थीटा स्क्वायर प्लस एफ पाई माइनस थीटा का स्क्वायर, और ये मॉड स्क्वायर है तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ एफ थीटा मल्टीप्लाइड बाई एफ स्टार पाई माइनस थीटा। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और ट्रिपलेट स्टेट के लिए वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा, क्योंकि स्पिन यहाँ पर सिमेट्रिक हो गया है। तो ट्रिपलेट स्टेट के लिए स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हो जाएगा डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा टी लिख देते हैं ट्रिपलेट के लिए अपॉन डीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो जाएगा स्पिन वाला, वो स्पेशल वाला एफ थीटा माइनस एफ पाई माइनस थीटा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फंक्शन इसका सर नहीं ऐसा ही आएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एफ थीटा स्क्वायर प्लस एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ एफ थीटा एफ स्टार पाई माइनस थीटा मॉड में लिया। अब हम जानते हैं बिगनर हाइपोथेसिस से, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो 3/4 पार्ट तो ट्रिपलेट स्टेट के कारण होता है और 1/4 सिंगलेट स्टेट के लिए होता है। ये जनरल हम यूज़ करते हैं। तो अगर मैं इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करूँ और इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए इस इक्वेशन को 3/4 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करूं, तो हमारे पास में फिर टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा ये वाला डी सिग्मा अपॉन डीटा इज इक्वल टू एफ थीटा स्क्वायर प्लस एफ पाई माइनस थीटा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर इसको 3/4 से करोगे ये 1/4, तो एफ थीटा और ये दोनों तो 1 हो जाएंगे, 3/4 प्लस 1/4। और इसको 3/4 से करेंगे तो माइनस 3/2 होगा, और इसको 1/4 से करोगे तो बचेगा हमारे पास 1/2 प्लस का, तो माइनस 3/2 प्लस 1/2 ये हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास में कुल बचेगा एफ थीटा स्क्वायर प्लस एफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर माइनस रियल पार्ट ऑफ एफ थीटा और एफ स्टार पाई माइनस थीटा। ये हो जाएगा टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर सिंगलेट स्टेट एंड ट्रिपल स्टेट एंड देन एट। Now the scattering amplitude due to pure Coulomb scattering is, ये आपने स्कैटरिंग वाले चैप्टर में पढ़ा हो क्वांटम मैकेनिक्स में, तो अभी हम कूलॉम्ब स्कैटरिंग को कंसीडर कर रहे हैं ओनली। तो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड ड्यू टू प्योर कूलॉम्ब स्कैटरिंग इज गिवन बाय, ये होता है ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ईटा लॉग ई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ ईटा जो है इधर ब्रैकेट में यह है ई स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस वी। v क्या है? v यहाँ है रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑफ द 2 पार्टिकल, दोनों प्रोटॉन की सेंटर ऑफ मास सिस्टम में पास में आने की रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। और जो m है रेड्यूस्ड मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ दोनों पार्टिकल प्रोटॉन है तो रेड्यूस्ड मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। v रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी ऑफ 2 पार्टिकल्स हो गई, थीटा स्कैटरिंग एंगल हो गया, e चार्ज हो गया, और ईटा की वैल्यू मैंने यहाँ बता दी। ठीक है, तो अब एफ थीटा की वैल्यू ये है तो एफ स्टार थीटा पाई माइनस, हमने कूलॉम्ब स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड लिखा है तो कूलॉम्ब लिख दिया है सब जगह, क्योंकि बाद में हम न्यूक्लियर फोर्स को भी कंसीडर करेंगे। पहले हम कूलॉम्ब फोर्स को ही सिंगली अकेले कूलॉम्ब फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ ये रखेंगे हम। तो ये तो बाहर वाली टर्म तो सेम आएगी ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर, और आप थीटा की जगह रख दें पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा बाई 2 यानी साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये और बाकी चीज़ ऐसी रहेंगी। और एक्सपोनेंशियल में यहाँ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा,
प्लस आयोटा ईटा लॉग ई, फिर वही साइन थीटा की जगह हो जाएगा जैसे यहाँ हुआ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस प्रकार एफ कूलॉम थीटा पता है तो एफ कूलॉम स्टार पाई माइनस थीटा की, और एफ थीटा और एफ स्टार पाई माइनस थीटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बाई 2 यहाँ आ गया। और एक्सपोनेंशियल, अब माइनस को यदि कॉमन ले लें हम तो आयोटा ईटा लॉग ई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर बाई 2, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 लॉग में नीचे आ जाएगा, और ये बचेगा जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा ईटा लॉग ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि जब यहाँ माइनस लगाएंगे तो ये कॉस नीचे चला जाएगा लॉग में। ठीक है, अब हम इसका रियल पार्ट निकालें तो रियल पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 7, तो रियल पार्ट ऑफ इक्वेशन नंबर 7 ये तो रियल है, ये भी रियल है, तो ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाहर आ गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। अब आप देखिए ये क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा और ये टर्म, तो हम जानते हैं ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा माइनस आई साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर रियल पार्ट ले रहे हैं तो खाली कॉस वाली टर्म आ जाएगी पहली वाली, तो कॉस ये माइनस तो हट ही जाएगा, आयोटा भी हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ईटा लॉग ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि आप जानते हो कि ई की पावर माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो हमें रियल पार्ट लेना है तो पहले वाला पार्ट लेना होगा, तो माइनस आयोटा तो हट जाएगा और ये वाली वैल्यू इधर कॉस में आ जाएगी। तो अब हमारे पास में एफ थीटा की वैल्यू है, एफ स्टार पाई माइनस थीटा की वैल्यू है और इनके रियल पार्ट की वैल्यू है। तो इक्वेशन नंबर 6 इक्वेशन नंबर हम जो ये है 8 से वैल्यू आ गई, और एफ थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, और उसका मॉड ले रहे हैं तो मॉड में इसको एक्सपोनेंशियल वाली क्वांटिटी की वैल्यू हो जाएगी 1। इसी प्रकार से एफ स्टार कूलॉम पाई माइनस थीटा का मॉड का स्क्वायर करें तो ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 की पावर कॉस 4 थीटा बाई 2। और अगेन यहाँ पर एक्सपोनेंशियल वाली जो इमेजनरी टर्म है वो जब मॉड लेते हैं मॉड का स्क्वायर तो हो जाती है 1। तो अब हमने निकाल लिया एफ थीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई कूलॉम फोर्स के लिए, एफ पाई माइनस थीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई और रियल पार्ट ऑफ दिस। तो इक्वेशन नंबर 8, 9 और 10 इनको हम रख दें इक्वेशन नंबर 4 में। इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये तीनों वैल्यू हम ये 8, 9 और 10 से इक्वेशन नंबर 4 में रख दें तो हमारे पास क्या आता है, देखिए हमारे पास पहली वाली ई स्क्वायर अपॉन एम बी स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर तो सब में है, इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, इसको तो हमने ले लिया कॉमन बाहर। ठीक है, और उसके बाद इसमें बच जाएगा अंदर 1 की पावर साइन की पावर थीटा बाई 2 और प्लस 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 और इसमें बचेगा ये वाला। तो क्या आ गया यहाँ पर 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 माइनस कॉस ईटा लॉग ई टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर। ये देख लीजिए आप, ये तो सब में कॉमन आ रहा है, ये वाला इसको होल स्क्वायर तो इसमें और इसमें कॉमन आ रहा है, और वह पहले वाले में आ जाएगा 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2, दूसरे में आएगा 1 अपॉन कॉस की पावर 4 साइन कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसमें यहाँ पर इसको बाहर ले लेते तो बचेगा एक्सपोनेंशियल, इस वाली को ले लेती हूँ मैं इसमें से, और कॉस ये बटे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 11। अब यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म, ये दोनों पहली टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स ऑन द RHS ऑफ इक्वेशन नंबर 11 आर द क्लासिकल रदरफोर्ड स्कैटरिंग टर्म। अगर हम क्लासिकली स्कैटरिंग को स्टडी करें तो ये टर्म यहाँ तक तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग टर्म आती है, और ये थर्ड टर्म है, ये क्वांटम मैकेनिकल इंटरफेरेंस टर्म है। दिस इज अराइजेज फ्रॉम द आइडेंटिटी ऑफ इंसिडेंट एंड टारगेट पॉइंट। तो ये जब हम आइडेंटिटी ऑफ स्कैटरर एंड स्कैटर्ड पार्टिकल को कंसीडर करें तो ये वाली क्वांटम मैकेनिकल टर्म एक्स्ट्रा आती है। तो ये टोटल जो फार्मूला है ये स्कैटरिंग फार्मूला, कूलॉम स्कैटरिंग फार्मूला है, इसको कहते हैं हम
मोड स्कैटरिंग फार्मूला भी कहा जाता है। मोड स्कैटरिंग फार्मूला फॉर, तो ये इक्वेशन कहलाती है मोड क्रॉस सेक्शन फॉर द प्योर कूलॉम स्कैटरिंग इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम। मोड क्रॉस सेक्शन फॉर प्योर कूलॉम स्कैटरिंग। यहाँ पर हमने न्यूक्लियर फोर्स को बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं किया। तो इसमें हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले आपको जैसा कि पहले बताया था, पहले हमने पीपी स्कैटरिंग के बारे में आपको बताया था कि पीपी स्कैटरिंग क्यों इजीली हो जाती है और क्या इसके एडवांटेज हैं। उसके बाद हमने ये देखा था कि टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक होगा विद रेस्पेक्ट टू इंटरचेंज ऑफ प्रोटॉन्स ड्यू टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो हम कहेंगे या तो स्पेशल पार्ट सिमेट्रिक होगा या फिर स्पिन पार्ट सिमेट्रिक होगा, दोनों में से एक ही सिमेट्रिक होगा, जिससे कि टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पर इस प्रकार से सारे पेज सब हो गए हैं, तो हमने आपको ये स्पेशल वेव फंक्शन दो बताए थे कि दो प्रकार के हो सकते हैं, और उनको यूज़ करते हुए फिर हमने आगे आपको आज बताया है कि ये बताए थे स्पेशल वेव फंक्शन ये वाला और दूसरे वाले के लिए, और ये सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया, ये एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन हो गया। और उसके बाद फिर हमने इस प्रकार से विग्नर हाइपोथेसिस को यूज़ करते हुए डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाला, और फिर हमने जो टोटल इनकी वैल्यू यूज़ करते हुए मोड स्कैटरिंग फार्मूला इन सेंटर ऑफ मास सिस्टम में क्रॉस सेक्शन के लिए निकाल लिया है। अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस को पीपी स्कैटरिंग के लिए, उसको मैं आगे कल करूँगी।